हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, अभिकथन दे रखा है, क्षारीय मृदा धातुओं में से बीई प्रमुख रूप से सहसंयोजी बंध का निर्माण करती है। कारण दे रखा है, बीई आकार में छोटी होती है, इसलिए इसकी ध्रुवीय शक्ति अधिक होती है। यहाँ पे 5 विकल्प दे रखा है, ए बी सी डी तथा ई। तो प्रश्न में हमें अभिकथन दे रखा है और कारण दे रखा है, तो हमें बताना है कि अभिकथन के लिए कारण सही है कि नहीं। तो आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दे रखा है, क्षारीय मृदा धातुओं में बीई यानी कि बेरिलियम प्रमुख रूप से सहसंयोजी बंध का निर्माण करती है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, क्षारीय मृदा धातुओं में से, तो यानी कि देखें तो क्षारीय मृदा धातु यानी कि ग्रुप 2 की एलिमेंट्स की बात किया गया। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस और ये हमारा क्या है, बेरियम। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो हमारा बेरिलियम है, इसमें हमारा क्या होता है, मुख्य रूप से यह सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा कैटायन होता है, यानी कि कैटायन का आकार हमारा छोटा होता है, और हमारा जो एनायन होता है, एनायन का हमारा आकार क्या होता है, बड़ा होता है। तो जब हमारा कैटायन का आकार छोटा होगा और एनायन का हमारा आकार बड़ा होगा, तो जो हुआ हमारा क्या होंगे, सहसंयोजी ज्यादा बना देंगे। यानी हमने क्या बताया, जो हमारे कैटायन होंगे उनका हमारा आकार क्या होगा, छोटा होगा, और जो हमारे एनायन होंगे इनका आकार हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हमें ये हमारे क्या होता है, सहसंयोजी बंध ज्यादा बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा दे रखा है, बेरिलियम MgCAr SrB है। तो यहाँ पे हम देखें तो हमारा क्या होता है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, हमारा +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है, यानी कि हमारा क्या देखा है, ये हमारा क्या है, कैटायन बना रहा है। तो अगर हम देखें तो बैलेंस सेल में अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1s2 2s2। अगर हम देखें mg का, तो mg का हमारा क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2। और अगर हम देखें तो इसके बाहरी कोश में हमारा क्या होता है, 4s2। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके बाहरी कोश में होता है 5s2। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज कर देता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारा 2 है, यहाँ भी हमारा 2 है, और यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। यानी कि बाहरी इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को ये हमारा लूज करके क्या होता है, स्टेबल बना देता है, और ये हमारा कहता है 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके +2 ऑक्सीकरण दिखाते हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें अगर हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तो जो हमारा आकार होता है, आकार वो हमारा क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि ऊपर से नीचे जाने पे हमारा आकार क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा बीई दे रखा है, इसका आकार हमारा होगा, आकार सबसे क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ पे हमने देखा जो हमारा बेरिलियम है, इसका हमारा साइज क्या होगा, सबसे छोटा होगा। जैसे कि हमारा कोई ये सेल है, इसमें अगर हम देखें जैसे जैसे हमारे यहाँ पे बढ़ेगा ये हमारा सेल, जैसे जैसे हमारा आकार भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यानी हमने क्या देखा, जो हमारा बेरिलियम है, इसका आकार हमारा छोटा होगा। अगर हम देखें तो ये हमारा आकार छोटा होगा, यानी कि इसमें हमारा सहसंयोजी बंध ज्यादा बनेंगे। तो यानी हम ये भी कह सकते हैं, जब हमारा समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तो हमारा क्या होता है, सहसंयोजी बंध क्या होते हैं, डिक्रीज होने जाते हैं, यानी कि कम बनने लगते हैं। यानी अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा हमारे किस में बनेगा, बेरिलियम में बनेगा। यानी अगर हम देखें जो हमारा अभिकथन दे रखा है, क्षारीय मृदा धातुओं में बीई यानी कि बेरिलियम प्रमुख रूप से सहसंयोजित का निर्माण करता है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा पहला दे रखा है, ये हमारा क्या है, सत्य है, यानी कि ट्रू है। तो दूसरा क्या दे रखा है, कारण हमें दे रखा है, बेरिलियम आकार में छोटा होता है। तो यहाँ पे हमने देखा था हमारा जो बेरिलियम का आकार होता है, हमारा क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि अगर हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो हमारा आकार क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो सबसे छोटा हमारा क्या होगा, बेरिलियम क्या होगा, इसलिए हमारा क्या होता है, इसकी ध्रुवण शक्ति अधिक होती है। तो ये भी हमारा क्या है, सत्य है। तो यहाँ पे हमने देखा ये हमारा सहसंयोजी यानी कि सहसंयोजी बंध का निर्माण क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखा तो इसका आकार हमारा छोटा है, इसलिए हमारा क्या है, सहसंयोजी बंध ज्यादा बना रहा है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा अब कारण दे रखा है अभिकथन के लिए, ये भी हमारा क्या है, सही है, यानी कि ट्रू है। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं। तो पहला में दे रखा है ए और आर दोनों सत्य है। तो यहाँ पे हमने देखा ए और आर दोनों हमारा सत्य है, और आर हमारी ए की सही व्याख्या है। यानी कि अगर हम देखें तो हमारा कारण है, ये सही व्याख्या कर रहा है अभिकथन की। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा पहला विकल्प है, यह विकल्प हमारा सही होगा। तो बी के दे रखा है ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की व्याख्या सही नहीं कर रहा है, तो इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो सी के दे रखा ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो ये भी हमारा गलत है। डी के दे रखा ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, तो ये भी हमारा गलत है। ई के दे रखा है ए और आर दोनों असत्य है, तो ये हमारा गलत है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा पहला दे रखा है ये हमारा सही है। ए और आर यानी कि अभिकथन और कारण हमारे दोनों सही होंगे, और कारण हमारा दे रखा है ये सही व्याख्या कर रहा है, कारण यानी कि अभिकथन की। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।